जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए। जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए। बात तुम्हारी नहीं बात ज़माने की है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ये वीडियो नंबर है 97 और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो हैं प्रैक्टिस के लिए और इनमें जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं मैं उनको नोट कराता हूँ। साथ ही साथ माय क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें ऐसे क्वेश्चनों को मैंने टाइप करा के पेश किया है जिससे आने वाले सवाल रिपीट हो सकते हैं। आने वाले एग्ज़ाम में जो सवाल रिपीट हो सकते हैं। आज जो मैंने शेर पढ़ा है, जफ़ा के ज़िक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, जिस भी स्टूडेंट को पता है किसका शेर है तो ज़रूर बताइएगा। ये सिलेबस का ही शायर है और पूछा भी जा सकता है ये शेर किसका है। दूसरी बात, मैंने कल पूछा था जो सवाल, उसका जवाब शमीम अहमद साहब ने दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है कि अपभ्रंश के मानी हैं, तो अपभ्रंश जो है ज़बान, उसके मानी क्या हैं। एक आसान सा सवाल है, प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको बता सकते हैं। ख़ास तौर से बात यह है कि ये रिपीट तो नहीं हो सकता, सवाल मुश्किल है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। आपका होगा बिगड़ी हुई ज़बान को अपभ्रंश कहते हैं। ये जो 3 हिस्सों में ज़बान को बांटा गया, कदीम हिंदारियाई, वस्ती हिंदारियाई और फिर जदीद हिंदारियाई में जो वस्ती हिंदारियाई है उसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया। उसका तीसरा हिस्सा अपभ्रंश है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल है, गुरिरसन ने किसको मयारी और अदबी उर्दू से करीब बताया है। तो जो ऑप्शन है इनमें से आपको चुनना है कि मयारी उर्दू और अदबी उर्दू के करीब कौन सी ज़बान थी इनमें जो दिया गया है। उम्मीद करता हूँ तो ग्रियर्सन जो हैं उन्होंने किसको बताया है, लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया जो है किताब इन्हीं की है। प्राकृत को बताया है। आपका आंसर सेकंड सही होगा। सवाल है, अच्छा ये याद रखिएगा, ये सवाल रिपीट हो सकता है, ये नोट कर लीजिएगा। उर्दू ज़बान ने अब डॉट डॉट करके पर अपनी बुनियाद कायम की है, तो कौन सी ज़बान पर उर्दू ज़बान की बुनियाद कायम है। उम्मीद करता हूँ यह सभी को पता ही होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो होगा खड़ी बोली। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। सवाल है, उर्दू की नशोनुमा में अहद अकबर में कौन सी बोली सदराहा बनी है। तो अकबर का जो दौर था उसमें जो सरकारी ज़बान थी वो फ़ारसी थी, अवामी ज़बान उर्दू थी, लेकिन शाहजहाँ के दौर में ये पाए तकमील को उर्दू पहुंची है। याद रखिए मीर अमन के मुताबिक। दूसरी बात याद रखिए कि उर्दू की नशोनुमा में अकबर के अहद में कौन सी जो है वो बोली जाती थी, तो आपको अच्छे से याद रखिएगा। अकबर का जो अहद है वो उसमें बोली जाती थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का नाम अच्छे से आपको याद रखना है कि ब्रज भाषा जो है वो अकबर के अहद में बोली जाती थी, क्योंकि ब्रज भाषा के ही कवि तुलसी सूर कबीर ये ब्रज भाषा के ही कवि हैं और ये जो अकबर के ही अहद के कवि हैं। याद रखिएगा इस तरह से भी। दक्कन में उर्दू ज़बान के तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला किसके दौर से शुरू होता है। तो आपका अच्छे से आंसर याद रखना, किसकी दक्कन में उर्दू ज़बान के तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला किस दौर से शुरू हो गया था। तो बहमनी दौर से ही शुरू हो गया। अशरफ बयाबानी और फ़खरुद्दीन निज़ामी, मिराज शम्सुल अशाक, ये तीनों इसी दौर के शायर हैं। ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा। अगला सवाल है कि ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसूदराज किस अहद में गुलबर्गा तशरीफ़ लाए। तो किसके अहद में ये सूफ़ी थे, किसके अहद में ये गुलबर्गा तशरीफ़ लाए थे। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए और सभी ने सही ही दिया होगा। आपका इसमें सही होगा फ़िरोज़ शाह बहमनी के दौर में ये लाए थे, यानी सेकंड आंसर आपका सही होगा। अब अगला सवाल है कि मसनवी कदम राव पदम राव का तख्लीक़ कार कौन है। तो ये बहमनी दौर में लिखी गई है, याद रखना है। और बहमनी दौर के साथ साथ में फ़खरुद्दीन निज़ामी उस दौर के शायर हैं, उन्हीं की लिखी हुई है किताब है, तसनीफ़ है मसनवी। इसके बाद में है गुलशन इश्क किसकी तसनीफ़ है।
तो गुलशन इश्क जो है वो तसनीफ़ इनमें से जो दिए गए हैं इनमें है नुसरती की। नुसरती की 3 किताबें याद रखिएगा, 3 ही मसनवियाँ हैं, गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख़ सिकंदरी। गवासी की भी तीनों याद रखिएगा, कौन कौन सी हैं। गवासी की है सैफुल मलूक बदियुल जमाल, तोती नामा और मीना सतवंती। इसके बाद में है फूलबंद किसकी है, तो इब्ने निशाती की। मुल्ला वजही की 3 किताबें हैं, कुतुब मुश्तरी, सबरस और मेराजुल आशिकीन, सॉरी जी ताजुल हक़ाइक़ है शायद, ये तीसरी भूल गए हैं इनकी, मुल्ला वजही की, देख लीजिएगा, रिकवर नहीं हो रहा। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद रखना है। झैल में से कौन सी नसरिया तसनीफ़ है, तो ये अभी जो देखिए ये तीनों मैंने जिक्र किया, ये तीनों मसनवियाँ ये है नसर मुल्ला वजही की लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ सभी को आंसर सही हुआ होगा। एक आसान सा सवाल है और इस पे मैंने जिक्र तो कर लिया, सैफुल मलूक बदुलिया गवासी की है, लेकिन किस सन में लिखी गई है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको नोट कीजिएगा। और किसकी है ये भी आज साथ साथ में आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का सवाल तो सही हुआ होगा। आपका आंसर सही होगा 1639। इसके बाद में अगला सवाल है, किस शायर ने इहाम गोई की मुखालिफत की थी। इहाम गोई के ख़िलाफ़ आवाज़ किसने बुलंद की है। मज़हर जान जाना तो सभी जानते हैं, सबसे आगे वही रहे। उसके बाद इनमें जो दिया गया है वो कौन है, तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल सही जो होना चाहिए वो होगा फर्स्ट, हातिम। हातिम ने अपना दीवान ही बदल डाला था। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किसके शागिर्द थे, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसके शागिर्द थे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर, सभी जो शोरा हैं उनके उस्ताद के नाम, उनका असल नाम, उनकी पैदाइश, 3 चीज़ें अच्छे से रट डालिए तो आपका आंसर सही होगा हातिम। और हातिम ने उनके इंतकाल पे कहा भी था कि आज मेरा पहलवान सुखन शायर जो था वो मर गया। आगे, मुमकिन है डॉट डॉट ने पहली मरसिया मुसद्दस की शक्ल दी है, तो जो है मुसद्दस की शक्ल किसने दी है मरसिया को सबसे पहले। उम्मीद करता हूँ चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये इन चारों ने मरसिया लिखे हैं, लेकिन मुसद्दस की शक्ल में सबसे पहले सौदा ने दी है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, आज़ाद बकौल आज़ाद तसव्वुफ़ जैसा उन्होंने कहा उर्दू में आज तक किसी ने नहीं कहा, तो किसके बारे में तसव्वुफ़ के लिए आज़ाद ने तारीफ़ की है, उनके तसव्वुफ़ की। आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। ख्वाजा मीर दर्द इसमें अकेले ऐसे शायर हैं जो तसव्वुफ़ के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में याद रखना, वारदात के नाम से शेर मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ किसका, मुंशी प्रेमचंद का। और वारदात रिसाला पूछा जाए तो इन्हीं दर्द का है, ख्वाजा मीर दर्द का। मीर हसन का शाकार और बेहतरीन कारनामा कौन सा है, तो मीर हसन किसके लिए मशहूर है, सभी को मालूम, सहरुल बयान जो है, शादी नामा, सहरुल बयान, गुलजार इरम, ये सारी मसनवियाँ लिखी हुई हैं। कुल मिलाकर के 12 मसनवी लिखने का काम किया है मीर हसन ने। उम्मीद करता हूँ कि इस आपका सभी का आंसर सही हुआ होगा। जो बच्चे मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जुड़ने के लिए मांगते हैं, याद रखिए मेरा नंबर है 63 86 492 279 ये आप नोट कर लीजिएगा अगर जुड़ना चाहते हैं। आगे देखिए अगला सवाल, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए। एक आसान सा सवाल है लेकिन प्रैक्टिस में रहना चाहिए। तो ये पैदा किस शहर में हुए हैं, अकबराबाद में। रहे कहाँ है, दिल्ली में। इंतकाल कहाँ हुआ है, तो लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मीर तकी मीर की ज़िक्र मीर किस सिन्फ से मुतालिक है। 2 चीज़ें याद रखिए, ज़िक्र मीर और इनका दूसरा जो है वो निकातुश शोरा जो तस्करा है। ज़िक्र मीर इनकी खुद नविश्त है, पहली बात तो ये। और ज़िक्र मीर और निकातुश जो शोरा है उसकी ज़बान जो है वो फ़ारसी है, याद रखिएगा। फ़ारसी में दोनों लिखी गई हैं किताबें। इसके बाद में दरियाए लफ्ताफ़त का मौजू क्या है। इंशा अल्लाह ख़ान की इंशा की किताब है, 1803 में लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका मौजू है क्या है कि ये फ़ारसी में ये भी लिखी गई है, लेकिन उर्दू कवायद का इसमें उर्दू में लिखी गई है और फ़ारसी कवायद की बात की गई है, फ़ारसी कवायद के बारे में बताया है। रानी केतकी की कहानी किस का उम्दा नमूना है, तो रानी केतकी की कहानी आपको अच्छे से याद रखना है, किसका उम्दा नमूना है।
अरबी ज़बान का है, फ़ारसी ज़बान का है, उर्दू ज़बान का है, संस्कृत ज़बान का है। अब देखिए ये सवाल जो दरअसल सही है वो वैसे नहीं पूछा, घुमा फिरा करके पूछा है। आपको याद रखना ये हिंदी ज़बान देहाती और गांव की ज़बान और हिंदुस्तानी ज़बान में ये लिखी गई है। इसमें अरबी, फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाजों से परहेज़ किया गया है। आपका आंसर होगा थर्ड। कसीदा गोई में सौदा के बाद कौन मशहूर है? आसान सा सवाल है और सभी को मालूम होगा, ज़ौक़ मशहूर हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा गालिब को किस ज़बान से अज़ली मुनासिबत थी? तो किससे मुनासिबत थी? अज़ली मुनासिबत उनको किससे थी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो उनको सबसे ज़्यादा मोहब्बत फ़ारसी से थी। मशहूर वो उर्दू में हुए, जबकि उर्दू को सबसे बदतर कलाम उन्होंने कहा है। आंसर इसमें सही होगा फ़ारसी। सवाल है, इनमें से कौन सा शायर ख़ानदानी पेशा तिबावत था? तो किसका ख़ानदानी पेशा तिबावत था? अच्छे से याद रखिए, मोमिन का। मोमिन का नाम आपको याद रखना है। इनका तिबावत का है, हकीम थे ये। जदीद शायरी का बानी किसे कहा जाता है? जदीद शायरी का बानी, तो जदीद शायरी का देखिए इसमें हाली को कहा जाता है। और अगर हाली नहीं है तो जदीद शायरी का बानी याद रखिएगा, आपका आंसर सही होगा। कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, इसमें होगा हाली, याद रखिए 4। अगर आज़ाद होते तो आंसर आज़ाद होता। हाली और शिबली किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो हाली और शिबली दोनों किस तहरीक से वाबस्ता हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर ये बिल्कुल सही होना चाहिए। आपने जो ऑप्शन लिया होगा वो बिल्कुल सही है। तो सर सैयद तहरीक के ये दोनों जुड़े हुए थे, उनके रुफ़क़ा में जाने जाते हैं ये दोनों। मुक़दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मुक़दमा शेर व शायरी जो है वो तनक़ीदी किताब है, किसकी लिखी हुई है? तो हाली की 1893 में ये लिखी गई, याद रखिए। यादगार गालिब 1897 में आई है, ये 93 में। इसके बाद में हाली तख़ील कायनात मुताला और तफस्सुल अल्फाज के साथ साथ में ज़रूरी करार देते हैं। तो तीसरी चीज़ किसको ज़रूरी किसके लिए मानते हैं इन तीनों चीज़ों को? तो ये मानते हैं शायरी के लिए। आपका आंसर पहला सही होगा। अगला सवाल है, शिबली ने शेरुल अज़्म में किस ज़बान की शायरी की तारीख़ रकम की है? तो आपका अच्छे से याद होना चाहिए, ये है फ़ारसी। और इसमें तख़ील और महकात का ज़िक्र, ये कितने हिस्सों पर लिखी हुई किताब है? 5। शेरुल अज़्म जो है वो 5 हिस्सों पर है। दूसरे हिस्से में महकात और तख़ील का ज़िक्र है। चौथे हिस्से में फ़ारसी शायरी पर बहस की गई है। अब ये 28 नंबर सवाल देखिए, इसमें पूछ रहे हैं मुनासिब जोड़े को लगाइए। जिस तरह से हाली हयात सादी और शिबली, यानी हाली से जिस तरह हयात सादी जुड़ा हुआ है उसी तरह शिबली से क्या जुड़ेगा? तो शिबली की लिखी हुई किताब फिर जो है सवानाए मौलाना रोम है। तो हाली की है हयात सादी और शिबली की है, देखिए अलग तरह का सवाल डिज़ाइन से पूछा गया है। तो ये बिल्कुल वैसे कर दिया है जैसे सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग वगैरह के। तो आपका आंसर इसमें सही होगा थर्ड। मोहम्मद हुसैन आज़ाद किस शायर के हम असर थे? तो आज़ाद किसके हम असर है? सही, बिल्कुल आसान सा सवाल है, हाली के हम असर हैं, सभी को मालूम है। दूसरा सवाल, इसके आगे देखिए कि दीवाने ज़ौक़ का मुकदमा किसने लिखा? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से आपको याद रखना चाहिए, ये मुझे लगता है सवाल रिपीट होगा। इसको आप अपने पास नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल तो ये सभी का सही होना चाहिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा था, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही इसको मुरत्तिब भी किया है और शाया भी किया है अपने पैसे खर्चा करके, क्योंकि उनके उस्ताद का लिखा हुआ दीवान है। इसके बाद में तरक्की पसंद तनक़ीद से तनक़ीद की इब्तदा हुई है। तो तरक्की पसंद तनक़ीद से किस तनक़ीद की इब्तदा हुई, किसकी? तो देखिए तरक्की पसंद से जुड़ी हुई है इश्तराकियत, और इश्तराकियत का मतलब होता है सोशलिज़म, हिंदी में कहें समाजवाद। और समाजवाद ही मार्कसी तनक़ीद को भी कहा जाता है। और तरक्की पसंद में भी यही कहा गया था कि समाज की तरक्की होनी चाहिए। तो इस तरह से अच्छे से याद रखिएगा, तीसरा आंसर सही होगा। आल अहमद सुरूर किस तनक़ीद के अलमबरदार थे? तो आल अहमद सुरूर साइंटिफिक आदमी है, और साइंटिफिक के साथ साथ में याद रखिए आल अहमद सुरूर साइंटिफिक तनक़ीद से जुड़े हुए हैं।
और दूसरी चीज़ साइंटिफिक मजनू गोरखपुरी को भी खूब अच्छे से याद रखिएगा। मजनू गोरखपुरी जो हैं वो भी साइंटिफिक ही हैं। इनमें से किसने मशरिक़ी अदब की सख्त मुखालिफत की है? तो मशरिक़ी अदब की सख्त मुखालिफ किसने की है? उम्मीद करता हूँ अगर पूछा जाए मगरिबी अदब और वहाँ के कल्चर की किसने मुखालिफत की, अकबर इलाहाबादी। लेकिन मशरिकी की किसने की है? तो यहाँ पे होगा कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है कि शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं? लिख लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा और ऊपर वाले का एनालिसिस अच्छे से समझ लीजिएगा। तो शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन हैं? उम्मीद करता हूँ सही आंसर सभी का हुआ होगा। आपका आंसर जो होगा शेरुल हिंद वो लगाना है सैयद सुलेमान नदवी। सवाल है अफसानवी मजमुआ अंगारे किस सन में शाया हुआ? ये कभी कभी 36 दे देते हैं, आपको आंसर लगाना है 1932 अच्छे से। अंगारे में कितनी तसानीफ़ें शामिल हैं? तो 10। अफसाने कितने हैं? 9। ड्रामा कितना है? 1। इसमें सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं? 5। कुल राइटर कितने इसमें शामिल हैं? 4। इस तरह से याद रखिएगा। अख्तर हुसैन रायपुरी किस तहरीक से वाबस्ता थे? अख्तर हुसैन रायपुरी की तहरीक आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। तरक्की पसंद इंसान थे अख्तर हुसैन रायपुरी। अगला सवाल है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलान नामा तैयार। तरक्की मुसन्निफ़ीन जो हुई थी, अगर हिंदुस्तान में इसका पहला जलसा तो लखनऊ, और इसका ऐलान नामा तैयार हुआ था लंदन में। आंसर आपका 4 सही होगा, ये अच्छे से याद रखिएगा। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की है? तो मुंशी प्रेमचंद, सभी को मालूम है। अच्छा देखें, आप में से कौन बताएगा कि कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई है तरक्की पसंद की, उस जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई उसकी सदारत किसने की और किस शहर में हुई? अगला सवाल है अफसाना जो है ग्रहण के तख्लीक़कार कौन है? इनका कई बार नाम रिपीट हो रहा है, देख लीजिए अच्छे से याद रखिएगा। और मज़ेदार बात तो यह है कि अफसाना ग्रहण के तख्लीक़कार यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं ये चारों गलत दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से ये सभी को इसका नंबर दिया गया था, लेकिन फिर भी याद रखिएगा ग्रहण जो है आंसर माना गया था आयोग ने कृष्णचंद्र को, लेकिन ग्रहण कृष्णचंद्र का है ही नहीं, बेदी का है, और बेदी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला सवाल है किस के तख्लीक़कार के यहाँ जिन्स निगारी का पहलू ज़्यादा नज़र आता है? तो जिन्स निगारी सबसे ज़्यादा कौन? इस्मत चुगताई और मंटू, ये दोनों इसी मामले में माहिर हैं। अगला सवाल देखिए, नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम, ये इस तरह से पूरा इसका नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम, ये किसकी नज़्म है? तो जोश मलियावादी की, अच्छे से याद रखिएगा। साहिल लुधियानवी किस तहरीक से वाबस्ता थे? किसको नहीं मालूम, तरक्की पसंद आदमी है। आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। मीरा जी किस हलके से वाबस्ता थे? मीरा जी का याद रखिए, अगर इसका पूछा जाए ये किस तनकीदी दबिस्तान के हैं, तो आपका आंसर होगा नफ्सियाती। किससे जुड़े हुए थे? तो हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है उससे जुड़े हुए थे। इसके बाद अगला सवाल है जेल में से कौन आज़ाद नज़्म के अव्वलीन अहम शोरा में शुमार होता है? इसको लगाइए, इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ तो होगा नून मीम राशिद। और किसने रिवायत देने का काम किया था? तो जो है अल्लाह क्या कहते हैं राशिदुल खैरी ने। और इसके बाद में अगला सवाल जो है वो टोबा टेक सिंह अफसाने के तख्लीक़कार कौन है? किसको नहीं मालूम है, इनका दोबारा सवाल पूछ लिया घूमकर। और टोबा टेक सिंह जो अफसाना है वो किसका है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, मंटू। आपका 4 आंसर सही होगा। तो इतने ही क्वेश्चनों पे बात करते हैं, बचे हुए क्वेश्चनों पे 50 क्वेश्चनों पे कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको सही लगे होंगे, अच्छे होंगे, और कोई भी गलत अगर हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर और अपना आंसर भी मेंशन कीजिएगा, उसके बाद मैं उसको चेक करूँगा, लेकिन आपको कंफर्म हो तभी ऐसा कीजिएगा। अब आपका कोई मशवरा हो तो ज़रूर बताइएगा। UPTGT का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, यानी जो भी प्राइमरी से रिलेटेड एग्ज़ाम है चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उसके लिए बहुत ही अहम प्रैक्टिस सेट है। और 100 क्वेश्चन 100 वीडियो आपको मिलेंगी, हर वीडियो में 50 से ज़्यादा ही
जायद रखे गए हैं क्वेश्चन, किसी किसी में प्रैक्टिस सेट में 75 और 100 रखे गए। कुल मिलाकर के 5000 क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है,